यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इसे योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवित हुआ और सुसमाचार प्रार्थना सभाओं में हजारों लोगों ने पाया पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा। आज आप इस चर्च में वचन सुनने नहीं आए हो, आग से बपतिस्मा लेने के लिए आए हो। मैंने कहा होली गोस्ट फायर से कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। लूका 5 उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा और आप उसे ध्यान से सुनेंगे, उसे लिखेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी तो वह गन्ने रस की झील के किनारे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन यानी पतरस की थी, चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले, और तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। The Motorola 870 Fusion just outshines phones in its segment. Solid all-rounder smartphone. Sony का Lightyear 710 camera है, first time on a phone ever. Is outstanding. It delivers ultra clear low light shots with accurate colors. It has this all new fabric finish design and accented colors. Premium, luxurious feel. Under 25k, this is a steal deal. हेलो मोटो, मेरे न्यू हेयर ग्रोथ के पीछे है नानी का सीक्रेट। मेरी नहीं, कोरिया की नानी। कोरियन ब्लैक राइस, रिडेंसिल और एनागेन वाला पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर फॉल घटाए, नए बाल उगाए। ट्राई पिलग्रिम हेयर ग्रोथ सीरम टुडे। उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। शमौन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। उन्होंने आकर दोनों नाव को, अपनी नाव को भी यहां तक मछलियों से भर लिया कि उनके नावें भी डूबने लग गईं। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने पर उसे और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी यानी साथी थे, उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। इस आवाज की इन्फ्लुएंस के नीचे हर एक आदमी जो इस चर्च में या ब्रांच में, मैं आज यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप बंदों को जीवित पकड़ा करेंगे आज से, अब से, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से, अभी से, आप जब इस चर्च से वापस आएंगे आप उन्हें जीवित पकड़ा करेंगे, जिस तरह पतरस पकड़ा करता था। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर वो आप तो आत्मा पे उतर रहा भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। सुनो, भूल जाओ यहाँ पे लाखों लोग बैठे, आंखें बंद कर लो और अपने आप से बात करो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भूल जाओ, भीड़ है। बोलो, सोचो कि मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा अगुआ मुझसे बात कर रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा आज से, खुदावन का आत्मा कह रहा, आज से तू आदमियों को जीवित पकड़ा करेगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आज से, अब से, अभी से, अभी से, अभी से तुम आदमियों को जीवित पकड़ा करोगे, तुम आदमियों को जीवित पकड़ा करोगे। मैंने कहा तुम आदमियों को जीवित पकड़ा करोगे। और आमीन ऊंचा चाहिए और आशीष बड़ी चाहिए। पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है आपको भरने के लिए, वो आपको फिल करने के लिए हमें मौजूद है, और वो आपको भर रहे आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से, सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने क्या कहा। बाइबल कहती है वो एक चर्च में मौजूद थे, यीशु मसीह एक आराधनालय में मौजूद थे,
और वहां के प्रीचर ने यीशु मसीह को बाइबल दी खोलने के लिए। यीशु मसीह ने बाइबल खोली, यीशु मसीह ने यशाया 61 पढ़ना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। पता है क्या गलती की लोगों ने? लोगों को लगता था कि यीशु मसीह बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह आगे क्या बोलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सुनो, एक वचन है जो लोग